उन कथाओं को हरदम मन ही मन में चिंतन करते और फिर अपना शरीर छोड़ दिया। और गोकर्ण भी वहां से चला गया तीर्थ यात्रा में। और उसके पश्चात धुंधकारी खुला हो गया, मां को खूब धमकाया, तेरा धन ला के दे। मां ने देखा ये तो अब मेरे को पूछता ही नहीं है। मां ने देखा कि अपने तो आप मर जाओ तो अच्छा है। मां ने जाकर के कुएं में जाकर अपनी आत्महत्या कर ली, रात्रि में जाकर। अब क्योंकि इसने आत्महत्या सत्संग नहीं किया, आत्महत्या के लिए गया हुआ आत्मदेव वापिस लौट आया, एक संत का संग किया इसलिए। और इसने कभी संतों की बात सुनी नहीं, वो जाकर के आत्महत्या करके मर गई। अब इधर उसने सारा धन लुटा दिया, वेश्याओं में लग गया। वेश्याओं ने देखा कि इतना हमारे पर ये राजी हुआ है, ये कभी न कभी हमको जो है राजा से दंड दिलवाएगा। तो राजा से दंड दिलवाएगा ऐसा विचार करते ही उनके मन में भय पैदा हो गया कि राजा तो हमको पकड़ेंगे, तो इसको पहले ही मार दो। जिनके लिए इतना त्याग किया उन्होंने उनको धोखा दे दिया। ये जगत का रूप, ये जगत में प्रेम करोगे तो ये होगा। जिससे विशेष प्रेम करेंगे, प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, जो हमारा आज बहुत प्रिय लगता है यही हमको रुलाएगा। वो कहीं हमारे से विपरीत हो जाएगा तब रोएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो मर गया तो दुखी हो जाएंगे, या उसके लिए दुखी है, मेरा बेटा है ये ऐसा रहे, ये ऐसा करे, तो दुखी हो जाएंगे। ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। प्रेम तो करो, मोह मत करो। मोह में और प्रेम में अंतर है। कुछ न कुछ स्वार्थ रख करके जब प्रेम करते हैं तो वो मोह हो जाता है, वो मोह में बदल जाता है। ये हमको क्या निहाल करेगा क्या नहीं करेगा, हमारे भाग्य में तकदीर में होगी वो सी बात होगी, हमारे तकदीर में है ही नहीं, कैसे हो जाएगा। मोह तो करो मत, सेवा करो और प्रेम करो, अच्छी बात है। मोह करेंगे तो कष्ट पाएंगे। तो पांचों वेश्याओं ने धोखा दे दिया और वो फिर प्रेत बन गया। एक बार गोकर्ण जी अपने घर आए जन्मभूमि पर, उनके घर के अंदर देखा कि एक कोई प्राणी है जो कई रूप बनाता है। हाथी भी बन जाता है, तो कभी मेंढा बन जाता है, तो कभी क्या बन जाता है। तो उन्होंने यूं जल डाल के पूछा, कौन है रे तू? है मैं तो वही धुंधकारी। क्या हो गया? मेरे तो ऐसे ऐसे हो गया, दुर्गति हो गई, जो मैंने किया वो मैंने भोग रहा हूं, मैं प्रेत हूं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छी बात है भाई, करेंगे उपाय। दूसरे दिन गोकर्ण जी ने लोगों से पूछा क्या करें साहब। लोगों ने कहा गोकर्ण जी गया जी का श्राद्ध कराओ। और गोकर्ण ने कहा भी उसको, मैंने तेरा गया श्राद्ध तो करा दिया था रे, गया श्राद्ध से तो मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय सोचो। लोगों ने कहा गया श्राद्ध करा दिया, करा दिया। अब तो भाई गया श्राद्ध के बाद तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन तक कथा सुनाओ। तो 7 दिन तक कथा सुनाई। 7वें दिन कथा के अंदर वो साक्षात प्रकट होकर गोकर्ण जी को कहने लगा, गोकर्ण जी सारी दुनिया में उद्घोष कर दो, प्रचार कर दो, मैं प्रमाण हूं कि मैं भागवत के द्वारा देखो कैसा सुंदर बन गया, मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं। जब तक आदमी भागवत नहीं सुनता है तब तक तो उसकी दुर्दशा ही रहती है। भागवत सुनने के बाद उसकी मुक्ति का ठेका भगवान स्वयं लेते हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारा काम भागवत सुनने का है, लेकिन आगे जाकर आपको टिकट रिजर्वेशन बनता है,
आपका काम पैसा जमा कराने का है, खाली सीट है, आपको टिकट मिल गई, अब आपको सीट देने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार अपना आप देगी। ऐसे ही रिजर्वेशन करवा लीजिए सज्जनों। भगवत धाम का रिजर्वेशन करवाना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। धुंधकारी कहता है कि मैं इसमें प्रमाण हूं। तो जब इस प्रकार से गोकर्ण जी को लोग ले जाने लगे, वह भगवान के बैकुंठ से आने वाले लोग ले जाने लगे विमान में बैठा कर धुंधकारी को, तो गोकर्ण जी ने पूछा कि जी आप इसको क्यों ले जाते हो? यहाँ तो बहुत लोगों ने सुना है। कि देखो साहब, सुना तो सबने है लेकिन मनन नहीं किया है। जो सुना हुआ होता है उसको बड़ी जबरदस्ती से सुनना है, ऐसे करके सुनना नहीं होता। मनन के यहाँ बात तो ये है भाई, इसको स्वीकार करेंगे। श्रवणम तो कीर्तनम, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। मनन नहीं हुआ। फिर दोबारा उन्होंने आयोजन किया। दोबारा आयोजन किया श्रावण के महीने में, तब भगवान स्वयं आए और अपने धाम में ले गए। ऐसा ये गोकर्ण उपाख्यान, इसको जो सुनता है उसके पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में यदि ये भागवत को इस प्रकार से सुनाया जाए तो बहुत लाभ होता है पितरों को। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अच्छे समय पर अच्छा मुहूर्त निकालकर भागवत की कथा करनी चाहिए। भागवत में सबको छूट देनी चाहिए, अच्छी विपुल जगह होनी चाहिए और आने वाले भागवत के श्रोताओं का सम्मान रखना चाहिए। आओ साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। राजस्थान में खाटू एक गांव, जिसको फिरोजपुरा बोलते हैं, वहाँ सती माता जी के यहाँ हर साल 3-4 साल से आयोजन होता है। वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं वो गेट पर खड़े रहते हैं। अपने से बड़े आते हैं तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, छोटे आते हैं उनको छाते हैं, बहुत अच्छा, आप पधारो, आओ पधारो, और टीका लगाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने सब वैसे ही क्रिया में बराबरी नहीं, एक बात कहते, एक सम्मान। और खूब लोग आते हैं, खूब। सती माता जी का वहां प्रभाव बहुत है, तो खूब लोग आते हैं और जो है मिलते हैं। तो वे सत्संगी लोगों के लिए पूरा प्रबंध, और कोई विशेष पैसे वाले भी नहीं, गांव के लोग हैं, पर शिष्टाचार इतना सिखाया गया है उनको कि सत्संग में आने वालों का बड़ा आदर करते हैं। भागवत में लिखा है, भागवत की कथा के अंदर एक कथाकार और होना चाहिए, भागवत का पाठ करने वाला होना चाहिए। देखो कथाकार होता है ना, वो तो कथाओं को थोड़ा थोड़ा यूं करते करते चलता है, लेकिन भागवत का पूरा जो पाठ होता है, एक एक अक्षर का, उसका महात्म्य अपने को बराबर मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। दीन बन करके भागवत से प्रार्थना करें, हे भागवत, हम तो आपको अपने उद्धार का साधन मानने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए बोलते हैं, आप हमको भगवान के चरणों में प्रेम दो। और अंत में गीता जी का पाठ होता है। ऐसे पाठ करना चाहिए, ये लिखा। गृहस्थ होते हो तो कोई यज्ञ वगैरह भी किया जा सकता है। इतना आनंद आया सबको, भागवत सुनी। नारद जी ने कहा, महाराज आपने भागवत नहीं सुनाया है, आज तो आपने हमको भगवान को प्राप्त करा दिया। अद्य में भगवान लब्ध है, आज तो हमको भगवान मिल गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इतने में ही सुखदेव जी वहां पर पधारे।
सुखदेव जी ने कहा कि सुनो 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 सुनो, आप लोग भागवत सुनने आए हो ना, तो ऐसा भागवत का रस आपको स्वर्ग लोक में कि ब्रह्म लोक में, ये कैलाश लोक में नहीं, नहीं बैकुंठ लोक में भी मिलने वाला नहीं है। जब भी भागवत का रस मिले आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब भगवान के भक्त भी आए, खूब वहां पर भगवान प्रेम के साथ में कीर्तन करने लगे। और उस कीर्तन के बाद भगवान ने कहा, कीर्तन करते करते, अरे अरे बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा, कोई आज मेरे से वरदान मांगो रे, वरदान मांगो। तब कहा कि महाराज जहाँ भी भागवत हो आप इसी प्रकार बेचारे दुखी प्राणियों पर कृपा करते रहना और उनके दुख को हरते रहना। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस प्रकार से ये भागवत की महिमा का प्रसंग सूत जी ने सुनाया। कहा कि भादवे के नवमी के दिन सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी और आषाढ़ के अंदर गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी और कार्तिक के अंदर सनकादि ऋषियों ने ये कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण को ये भागवत बहुत प्रिय लगता है। यमराज जी ने अपने सेवकों से कह रखा है कि जिसने भी भागवत सुनी है उसको हमारे यहाँ इस लोक में लेकर मत आना। इसलिए भागवत सबको बड़ी प्रिय है। परीक्षित इसका प्रमाण है और जो प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति मिलती है और यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से ये भागवत की महिमा पद्म पुराण के अंतर्गत आई, वो सुना दी गई। कल से अपना श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग चालू होगा। आज की कथा को यहीं विराम, अभी आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आरती के बाद ही जाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय रम, परम
विलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु भयो भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो हरि हरि चरित गान की सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की माताओं बहनों अलग से आरती मत करो। विषय विलास विमोह विनाश जरा सी असावधानी आपको विमल विराग परेशानी में डाल सकती है। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिकारी धय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाया किंचन प्रिय सुजानगी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूलमंत्र सहिताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
द्वारिणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। कोई आरती में पैसा मत चढ़ाना भाई, माइयों भाइयों। राम